इस वीडियो में मैं ऐसी 5 बातें बताने वाला हूं जिससे आपकी प्रिपरेशन डिस्ट्रैक्ट हो सकती है। इसमें आपकी कोई गलती नहीं होगी, बट आपके कलीग्स, आपके दोस्त, बहुत सारे मेंबर्स ऑफ द ग्रुप ट्राई करेंगे माइंड गेम्स खेल करके कि उनकी प्रिपरेशन तो खराब हो चुकी है, अब आपकी प्रिपरेशन कैसे खराब करें। तो इससे बचना है इस मोमेंट पर, और मैंने 5 पॉइंट बोर्ड पर लिखे हैं ताकि कोई भी पॉइंट मिस ना हो जाए। सबसे पहला पॉइंट है स्प्रेडिंग नेगेटिविटी। कुछ ऐसी बातें रखेंगे, कुछ ऐसे वीडियो शेयर करेंगे आपके साथ जिससे आपको ऐसा महसूस हो कि गेट एग्जाम लिख करके कुछ फायदा नहीं है। जैसे रिसेंटली एक पोस्ट वायरल किया गया कि गेट 2022 कैंसिल हो जाएगा, कुछ मतलब नहीं है गेट एग्जाम लिख करके। तो एक दिन तो आपको नेगेटिविटी आई कि यार अचानक से कि इतनी मेहनत कर रहा हूं, इसका कोई बेनिफिट नहीं होगा, या फिर आपका दिमाग जो है अलग जोन में चला जाता है और आपकी जो एनर्जी होती है पढ़ने की वो डिक्रीज होने लग जाती है। तो ये एक माइंड गेम होगा जिससे आपको बचना है, और बचने के अलग अलग उपाय मैं बता देता हूं। सबसे पहले जितने भी सोशल मीडिया ऐप है आप यूज नहीं करते हो, डिलीट कर दो। जैसे व्हाट्सएप अगर आप फ्रीक्वेंटली यूज नहीं करते हो, डिलीट कर दो। टेलीग्राम पर अगर बातें शेयर हो जाती है, पीडीएफ, नोट्स, मटेरियल्स, तो उसको यूज करो। दूसरा, अगर आप स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, फेसबुक इन पर इन्वॉल्व हो, डिलीट कर दो, कोई काम का नहीं है। यूट्यूब से पढ़ाई करते हो तो एजुकेशनल वीडियोस को ही सब्सक्राइब करना, बाकियों को अनसब्सक्राइब कर दो। और अगर कुछ काम की बात आ जाती है तो मोबाइल से फोन कर लेना या जीमेल कर लेना, बस। इसके अलावा कोई सोशल मीडिया यूज नहीं करना है। दूसरी बात, यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है कि कुछ ऐसी टाइम पास वीडियो शेयर करते हैं ग्रुप पर जिससे आप डिस्ट्रैक्ट होते रहो। कॉमेडी वीडियो शेयर कर दी है ना, या फिर कोई ऐसे फिजूल की वीडियो शेयर कर दी, देखो देखो क्या आ रहा है न्यूज में, देखो देखो इधर क्या हो रहा है, देखो इसका कैसे मजाक उड़ाया, देखो मोदी जी पर जोक्स बनाया गया। ये सारी चीजें शेयर करेंगे ताकि आपकी प्रिपरेशन डिस्ट्रैक्ट हो। अगेन उनकी तो हो चुकी है, उनको कोई लेना देना ही नहीं अब गेट 2022 से। वो सोच रहे हैं आप 1 साल और प्रिपेयर करेंगे गेट 2023 के लिए, तो अभी तो कर लेते हैं टाइम पास और बाकियों को भी डिस्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ताकि उनको थोड़ा सा तसल्ली हो कि मेरा रैंक तो आने नहीं वाला, तो मेरा दोस्त का भी रैंक ना आए। एटलीस्ट इतनी तो मेहनत अभी कर सकता हूं ना कि दोस्त का आना है तो हम दोनों मिल बांट करके दुख बांटेंगे। समझ में आ रही है बात है? तो आपको इससे बचना है। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे पर्पसफुली टफ क्वेश्चन पोस्ट करते रहेंगे, जिससे अगर आपका ग्रुप पर नजर पड़ गया कि अरे किसी बच्चे ने टफ क्वेश्चन पूछा है और आप सॉल्व करने लग जाओ, होता नहीं। मान लो 5 मिनट हो गया आपसे वो सॉल्व हो नहीं रहा है, 10 मिनट हो गया सॉल्व हो नहीं रहा है, 15 मिनट हो गया, आधा घंटा हो गया, अब आप ईगो में आ गए, अरे इस सब्जेक्ट में तो मैं एक्सपर्ट हूं, इतने सारे पीवाईक्यू बनाए हैं, इतना सारा ये सब किया है और मुझसे ये सवाल नहीं बन रहा है। 1 घंटा 2 घंटा आप टाइम पास करते रहोगे, और जो आपका मेन एनर्जी था जिसमें आप रिविजन कर सकते थे, जिसमें आप टेस्ट सीरीज दे सकते थे, जिसमें आप और अच्छे कंसेप्ट पढ़ सकते थे, वो सारा एनर्जी आप टाइम वेस्ट में लगा देते हो। तो ये आपको बच करके रहना है। यू हैव टू बी फोकस्ड ऑन योर प्रिपरेशन। जहां पर आपकी कमियां है उसको इंप्रूव करते जाओ। कमियां पता चलेगी जैसे आप टेस्ट सीरीज लिखोगे, कमियां पता चलेगी जैसे आप पीवाईक्यूज करोगे। तो जो जो सब्जेक्ट्स वीक है वहां से उसको डेवलप करना स्टार्ट करो, कंप्लीट नोट्स, कंप्लीट वीडियो से, ठीक है। और जो चौथा पॉइंट है स्पैमिंग। मैंने देखा है कई टेलीग्राम ग्रुप्स और व्हाट्सएप ग्रुप में लिंक शेयर करते रहते हैं, ये टीचर की क्लास है तुम आ जाओ, ये कोर्स चल रहा है तुम जुड़ जाओ, ये चल रहा है, लिंक्स स्पैम करते रहते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो वो चीजों में तो ही तो आप वो टेलीग्राम ग्रुप पर हो ना। अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हो वो चीजों में तो आप निकल जाओ, उनको स्पैम करने तो आप निकल जाओ वहां से, आप अपने प्रिपरेशन पर फोकस करो, ठीक है। अगर आपकी मतलब की चीजें आ रही है, जैसे अगर आपको कोई मटेरियल चाहिए वो पोस्ट किया गया है, या आपको कोई अपडेट चाहिए वो पोस्ट किया गया है, या फिर कहीं वैकेंसी निकली है आपके पास गेट का रैंक है वो पोस्ट किया है, वो ठीक है। बट कोई कहते ना प्रमोशनल एक्टिविटीज का स्पैमिंग होता है, कुछ बातें स्पैम करते हैं कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मेरा ये कर लो, तो इससे आपको बच के रहना है। और लास्ट और 5th पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, लोग आपका हंसी मजाक उड़ाएंगे, वो ट्राई करेंगे आपको डिमोटिवेट करे जितना हो सकता है, उनके हाथ में जितनी ताकत है डिमोटिवेट करने की पूरी लगा देंगे कि अभी तो 1 महीना है और मैं ये बंदे को जानता हूं, ये काफी महीनों से प्रिपेयर कर रहा है। वो थोड़ा सा अगर आपका टेस्ट सीरीज कम आ गया मार्क्स में तो फिर वो चालू हो जाएंगे, अरे पहले तो कहा था किधर गेट हमारी बस की बात है, अरे गेट की प्रिपरेशन छोड़ दो, कुछ और करो, है ना, नौकरी वोकरी कर लो, कुछ और करो। तो आप एकदम से मान जाओगे, अरे सर जी इतना मेहनत किया फिर गेट का मार्क्स नहीं आ रहा मेरा टेस्ट सीरीज में, मेरे दोस्त को इतना आया मेरे को तो इतना कम आ रहा है। अरे ये नेट प्रैक्टिस है, अगर आप बोल्ड भी हो गए, अगर आप फेल भी हो गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गलतियां पता चल रही है तो उधर से इंप्रूव करना स्टार्ट करो। जो गलती अभी की है नेक्स्ट टाइम नहीं करना है, इतना ही अपने को समझा करके रखना कि अभी इस सब्जेक्ट में इतनी गलती की है, नेक्स्ट में नहीं होना चाहिए, अभी ये टॉपिक में गलती की है, नेक्स्ट में नहीं होना चाहिए। ऐसे डे बाय डे बेसिस पर इंप्रूव करो। और जनवरी मंथ में आपको ऑल्टरनेट डेज टेस्ट सीरीज देना है, विच विल हेल्प यू टू मेक अ गुड प्रिपरेशन अलोंग द वे।
कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे ऑन दी वे, तो फिर आपको पता चलेगा टेस्ट सीरीज के माध्यम से कि कौन कौन सा वीकनेस मेरे में छुपा है। वो शायद सब्जेक्ट से नहीं हो सकता, वो शायद सिल मिस्टेक से हो सकता है, फॉर्मूला भूल रहे हो, या फिर 2+4 को कुछ और कह रहे हो, या फिर कुछ ऐसी गलतियां जो आपको पता नहीं थी अब तक, वो पता चलनी स्टार्ट हो जाती है कि टाइम प्रेशर में गलती कर देता हूं, या टाइम मैनेज नहीं कर पा रहा हूं। ऑल दिस थिंग टेस्ट सीरीज विल हेल्प। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। दैट वाज एन अलर्ट कि इस मोमेंट आपको क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।